बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी राक्षस थे। ये भीम और हिडिंबा के संयोग से उत्पन्न राक्षस राज घटोत्कच, जो कामाख्या के निकट में मायांक मायों के राजा थे, के पुत्र थे। इनके भाई का नाम अंजनपर्वा एवं माता का नाम कामकेटनकेटा था। मतांतर से कामकेटनकेटा का नाम मौरवी भी था, क्योंकि यह मुर दैत्य की पुत्री थी। मुर दैत्य प्रागज्योतिषपुर लगभग आज का पूरा असम के राजा नरकासुर का दुर्गप्रहरी था। घटोत्कच का नाम उनसे केशहीन होने के कारण पड़ा, तो बर्बरीक का नाम उनके विशाल एवं कठोर केशों के ही कारण था, जैसा कि स्कंद पुराण के कौमारिकाखंड का वचन है। बर्बरीक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी अत्यंत संस्कारी एवं धर्मपरायण थे। ये कभी अपने सामर्थ्य का प्रयोग संसार को पीड़ा देने के लिए नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें धर्मशास्त्रों के तत्व की विशेष शिक्षा दी थी एवं चारों वर्णों के कर्तव्य का बोध कराकर देवी की तपस्या करने के लिए गुह्यतीर्थ कामाख्या में भेज दिया। वैसे भी बर्बरीक के पिता का राज्य वहां से 2 योजन लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ही था। उस गुह्यतीर्थ में विजय नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी साधना कर रहे थे। उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अनेकों हिंस्र जंतु, पिशाच एवं राक्षसों के झुंड आते थे। बर्बरीक ने उन सब का संहार करके विजय मुनि की रक्षा की। अपनी तपस्या पूर्ण होने पर विजय ने हवन का भस्म एवं देवी का सिंदूर दिया। उसमें त्रिलोक का संहार करने की क्षमता थी। बाद में बर्बरीक ने भी देवी की आराधना करके उनसे दिव्य बाण आदि की प्राप्ति की। एक बार वनवास के मध्य भीमसेन ने किसी जलस्रोत को प्रदूषित कर दिया था, तो बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उस समय तक बर्बरीक ने पांडवों को देखा नहीं था। अपने बल के अभिमान में भीमसेन ने बर्बरीक का अपमान किया, तो बर्बरीक उन्हें उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़े। बाद में आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, तब बर्बरीक ने उन्हें छोड़ा। भीमसेन ने भी प्रकृति को प्रमादवश प्रदूषित करने के लिए क्षमा मांगी थी। ये सब कथाएं स्कंद पुराण आदि में विस्तार से वर्णित हैं। अब हम उस प्रंग पर आते हैं जहां महाभारत के युद्ध से पूर्व सभी योद्धागण अपने अपने दिव्यास्त्रों की सीमा और क्षमता का आंकलन कर रहे थे। पांडवों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए बर्बरीक ने कहा कि मैं क्षण मात्र में ही उपस्थित दोनों सेनाओं के संहार कर सकता हूं। इस बात को अविश्वसनीय मानकर सभी वीरों ने उपहास किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस सेना को जीतना देवतागण के लिए भी दुष्कर है, उसे तुम अकेले ही क्षण मात्र में कैसे संहार कर सकते हो, इसका प्रमाण दो। भगवान की बात को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि यदि मर्म का बोध हो तो एक ही प्रहार से शत्रु को मारा जा सकता है। इसी विचारधारा का प्रयोग मार्शल आर्ट्स वाले करते हैं। बर्बरीक ने अपने दिव्य 3 बाणों इनसे एक बाण को विप्रदत्त सिंदूर से अभिमंत्रित किया और मर्मनिरीक्षण किया। उनके द्वारा चलाए गए बाण से जो सिंदूर निकला वह विस्तृत होकर दोनों सेनाओं में गिरा। द्रोण, द्रुपद एवं विराट के कंठ पर सिंदूर गिरा। दुर्योधन की जंघा, भगदत्त की नासिका भाग एवं शल्य की छाती पर सिंदूर लगा। भीष्म पितामह के सभी रोमकूपों में सिंदूर व्याप्त हो गया और भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में भी लगा। कृपाचार्य और अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने से सिंदूर नहीं लगा एवं पांडवों को भी नहीं लगा। आप ध्यान देंगे तो उन वीरों का जिस जिस अंग में सिंदूर लगा था, महाभारत के युद्ध में उसी अंग पर प्रहार होने से उनकी मृत्यु हुई थी। कालांतर में जब श्रीकृष्ण भी धराधाम को त्याग रहे थे तो जरा नामक व्याध के द्वारा पैरों में ही बाण लगने का निमित्त बनाया था। इस प्रकार सबों के मर्म का निरीक्षण करके बर्बरीक ने उन सबों को मारने की इच्छा से दूसरे बाण का संधान किया। इसी मध्य भगवान श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट दिया। इस अप्रत्याशित घटना से सभी लोग हतप्रभ रह गए। घटोत्कच तो अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित सा हो गया एवं पांडव भी शोकाकुल हो गए। सभी लोग श्रीकृष्ण को दोषी कहने लगे। उसी समय चंडिका, वाराही आदि 14 देवियां प्रकट हुई एवं एक रहस्य बताया। देवियों ने कहा, पूर्वकाल में ये बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष था, जो 84 करोड़ यक्षों अथवा मुद्राओं का स्वामी था। जब स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हो रही थी कि पृथ्वी के भारहरण के लिए भगवान विष्णु का अवतार होना चाहिए एवं उनके साथ ही अन्य देवताओं को भी जाना चाहिए, उस समय एक घटना घटी। इसी बीच 84 करोड़ के स्वामी सूर्यवर्चा नामक यक्ष ने अपनी भुजाएं उठाकर उच्चस्वर से यह उद्घोषणा की, आप लोग व्यर्थ में ही मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं। पृथ्वी के भार हरण के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, मेरे रहते हुए आप लोग क्यों कष्ट करेंगे। युद्ध में बहुत अधिक दोष होते हैं, अतएव बिना सामूहिक युद्ध के अकेले ही सबको मार दूंगा। आप सभी देवगण स्वर्गादि दिव्यलोकों में विष्णु के साथ आनंदित रहें। सूर्यवर्चा यक्ष के ऐसा कहने से सभी देवताओं को अपमान का अनुभव हुआ। भगवान के अवतार का उद्देश्य मात्र संसार के अधर्मियों के नाश करना नहीं होता है, वे लोकमर्यादा की शिक्षा एवं धर्म की स्थापना के लिए भी आते हैं। नानाविध प्रकार से उनके लीलाभाव में सम्मिलित होने की इच्छा वाले भक्तों की कामना पूर्ति भी करते हैं। यद्यपि भगवान भारी कुटिविलास मात्र से सृष्टि संहार में समर्थ है, फिर भी अवतार लेते हैं।
अवतारभेद के उद्देश्य का ज्ञान न रखने वाले उस बलाभिमानी यक्ष को उस सभा में ब्रह्मदेव ने श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में जाओगे, अत्यंत पराक्रमी भी बनोगे, किंतु जब मुख्य युद्ध का अवसर आएगा तब तुम्हारा मस्तक श्रीकृष्ण के द्वारा काट लिया जाएगा। देवी के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन होने से वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस घटना को पूर्व निर्धारित जानकर भगवान श्रीकृष्ण को निर्दोष माना। इसके बाद देवी ने बर्बरीक के मस्तक भाग को पुनर्जीवित कर दिया। चंडिका देवी ने अपने भक्त के मस्तक को अमृत के द्वारा पुनर्जीवित करके उसे अजर अमर बना दिया। जैसे राहु का शिर मात्र ही है वैसे ही बर्बरीक भी हो गया और उसने सबको प्रणाम दिया और कहा कि आप सबों की सम्मति से मैं अब इस युद्ध का मात्र दर्शन करूंगा। उस समय मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, जब तक ये पृथ्वी सभी नक्षत्रों के साथ विद्यमान है, जब तक सूर्य एवं चंद्र हैं, तब तक हे वत्स, तुम पूरे संसार के लिए पूजनीय रहोगे। जैसे इस संसार में तथा अपने लोकों में देवी इच्छानुसार विहार करती हैं, वैसे ही तुम भी करोगे। इस प्रकार भगवान ने बर्बरीक को देवतुल्य बनाकर लोकपूज्य स्थान में वास दे दिया। तभी से बर्बरीक ने श्रीकृष्ण तुल्यता के साथ संसार में भक्तों का, विशेषकर रोगनाश, बालारिष्ट शमन आदि के माध्यम से कल्याण करना प्रारंभ किया।